हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 8 मई, जो कि नेशनल इंटरनेशनल यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ से कवर करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से कवर करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी, यूपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो डेली पेज पे बनिए रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया था? 6 मई, 7 मई, 5 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है, जो कि विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 मई को याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही है, वो हो जाएगा इसका। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हमारे। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 1.5%, 1.9% या 2%, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 0.2% रह गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह रिपोर्ट भारत की 2% कुल प्रजनन दर 2% घटकर आ गई है, याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन आपके महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन आपके महाराष्ट्र में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिफेंडर यूरोप 2022 और क्विक रिस्पॉन्स 2022 युद्ध किन देशों के बीच हुआ है? तो कार्ड देश, नार्डिक देशों या नाटो देशों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह युद्ध नाटो देशों के बीच में यह युद्ध अभ्यास हुआ है, जो कि यह डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध, यह 2 देशों के बीच युद्ध हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में 24वें मुक बधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य, स्वर्ण, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो 24वें मुक बधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिए हैं, जो कि 24वें मुक बधिर ओलंपिक में यह स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली श्वेत प्रेस सचिव बनेंगी? तो कैरिन जीन पियरे, संगीता सिंह, वाइला डेविस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरिन जीन पियरे, जिन्होंने व्हाइट हाउस की पहले श्वेत प्रेस सचिव बनेंगी, कैरिन जीन पियरे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सचिव की पद संभालेंगी, कैरिन जीन पियरे, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री लुइगी दी माओ अपनी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इटली के विदेश मंत्री हैं लुइगी दी माओ, जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, जो कि इटली के मंत्री हैं। तो इसका सी ऑप्शन इटली हो जाएगा। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन 8 है, हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे हॉल, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि इन्हीं के द्वारा घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत, जो कि इन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोजेनजवेग, एम्बर ब्रैकन या एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंथिया रोजेनजवेग, इन्हीं को 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हीं को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, जिनका नाम है सिंथिया रोजेनजवेग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो पुणे, भोपाल, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भोपाल में यह शुरू हुई, जो कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपके भोपाल में शुरू हुई है। तो बी ऑप्शन इसका भोपाल आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में पिप्जर ने किस आईआईटी में वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पिप्जर ने आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया गया है। तो इसी ऑप्शन इसका आईआईटी मद्रास हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो सतीश वरण, ओम प्रकाश भट्ट, संजीव कपूर, इनमें से कोई नहीं। तो टाटा मोटर्स ने ओम प्रकाश भट्ट को अतिरिक्त निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किए गए हैं। ओम प्रकाश भट्ट याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में रेलटेल और WHO ने कहाँ मोबाइल कनेक्टर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो रेलटेल और WHO ने विशाखापट्टनम मोबाइल कंटेनर अस्पताल का यहाँ पे विशाखापट्टनम में इनका उद्घाटन किया है। तो इस याद रखिएगा, विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो WEF, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस या WHO, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, खाद्य संकट पर यह वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एक संस्था है, इन्हीं के द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आज से करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपके आगामी एग्जाम के लिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।